देखने वाले स्टूडेंट्स को सुफियान यासिन भट्टू की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को यकीनन इस चीज़ का इंतजार होगा कि आज कौन सी एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। वो है 2.4, जिसके हमने 3 क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट सॉल्व कर लिए। आज हम उसका चौथा पार्ट सॉल्व करेंगे। चौथे पार्ट के अंदर हमने क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, आज उसको डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। अगर मैं ये कहूँ कि ये 90% इंपॉर्टेंट है तो ये बात गलत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों तक मेरी जो लेक्चर्स हैं वो हर वक्त पहुंच सके, तो आप लोग मेरी वीडियोस को अगर सब्सक्राइब पहले नहीं किया होगा, अभी इसे सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन को समझें। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मैंने बताया था कि जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, जो बड़े नंबर्स हैं जिनकी सिंपलीफिकेशन पॉसिबल है, जिनको मुक्त किया जा सकता है, जिन नंबर की तजदीद की जा सकती है, फैक्टराइजेशन जिनकी की जा सकती है, सबसे पहले उनकी फैक्टराइजेशन करें। अब 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे। इधर देखिए 81, सबसे पहले देखिए 2 पे अगर डिवाइड करें तो 1 2 पे डिवाइड ही नहीं होगा। 3 पे चेक करते हैं तो 3 2s are 6, 3 2s are 6, बाकी क्या बचेगा 2। अब 2 इधर जाएगा तो 21, तो 21 को 3 पर डिवाइड करें तो 7 सा 3 7 सा 21। अब फिर 3 पे 3 9 सा 20, 7 3 3 सा 9 और 3 1 सा। मैंने बताया था कि जितने ये नंबर होंगे उतनी उसी नंबर की पावर। अब ये नंबर क्या है 3, इसकी पावर कितनी होगी 1 2 3 4, 3 की पावर 4। अब हम इधर क्या राइट करेंगे 3 की पावर 4 और बाय क्या है पावर n। अब इधर 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 n माइनस 1। ये 243 इसकी फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा 243, इस पर डिवाइड करेंगे 3 पे डिवाइड होगा क्योंकि 3 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा, तो क्या आएगा 3 8s are 24 और 3 1s are 21, सो 3 1s are 3। अब 3 को 81 पर डिवाइड करें तो यही वो आएंगे डिवीजन जो इसे आएंगे। तो मैं इसे लिख रहा हूँ 27, फिर 3 पे 9, फिर 3 पे डिवाइड करें 3, तो 3 1 सा 3, तो 3 की कितनी पावर बनेगी 1 2 3 4 5। 3 की जो कुवत आएगी, जो पावर आएगी, वो 3 की पावर क्या है 3 की पावर है 5। इधर हम लिखेंगे 3 की पावर 5 ओवर 9 को अगर डिवाइड करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आएगा 3 3 का 9, 3 5 तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और ये 2n मल्टीप्लाई होगा। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है ज़रब का, ये ज़रब होगा। इसके साथ क्या ज़रब हो रहा है 2n और ये 3 की पावर 3। अब क्या करेंगे, अब हम इसको ज़रब करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3 की पावर 4 को n से मल्टीप्लाई किया 4n ज़रब 3 की पावर 5 माइनस, अब ये दोनों ज़रब हो रहे हैं। अगर कोई नंबर दो ज़रब हो रहे, मैंने पहले बताया a और ये भी a है, इसकी 5 पावर है और इसकी 3 पावर है। अगर कोई नंबर्स उनकी बेस सेम हो तो वो जो अदाद हैं वो आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हुए उनकी जो पावर्स हैं वो जमा होंगी।
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब नंबर्स ये होते हैं, अगर उनकी बेस सेम हो तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड होती हैं। कब? जब वो दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो। अगर वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, उनकी जो पावर है वो माइनस है। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई, इनकी पावर्स क्या होंगी? ऐड। अगर ये दोनों तकसीम हो रहे होते, डिवाइड होते, तो इनकी पावर्स माइनस होती। अब ये देखिए, ये भी 3 है, ये भी 3, दोनों की बेस सेम है। जब इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी। कैसे? इधर देखिएगा, 3 की पावर 4n -1 और ये 5 प्लस का है, 3 प्लस ओवर 2 2 आर 4, 3 की पावर 4 n और मल्टीप्लाइड क्या आ जाएगा? 3 की पावर। अब इसको मजीद सिंपलीफाई कैसे करना है? अब देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है, पावर क्या होगी? ऐड। 3 की पावर 4n प्लस 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पावर ऐड हो रही है। पावर जो है, जो कुवत है वो ऐड हो रही है। अब ये 5 प्लस का, ये माइनस का, तो क्या होगा? 3 की पावर 4n प्लस 4 ओवर क्या आएगा? ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी 4n प्लस 3, तो 3 की पावर 4n प्लस 3। अब क्या आंसर आएगा? अभी इसको मजीद सिंपलीफाई करना है, दरमियान में माइनस है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। मैं ये एक एग्जांपल देकर आपको समझाना चाहता हूं। अगर हम लिखते हैं a प्लस b ओवर 2, तो हम लिख सकते हैं a ओवर 2 प्लस b ओवर 2, यानी कि ये 2 डिवाइड कर रहा है a को भी, ये 2 डिवाइड कर रहा है b को भी। हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं इस प्लस के साइन के साथ। इसी तरह ये जो नंबर है, ये डिवाइड इसको भी कर रहा है, ये इसको भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये इसको भी तकसीम कर रहा है, ये इसको भी तकसीम कर रहा है। इनके दरमियान का आपको माइनस किया। कैसे? 3 की पावर 4n प्लस 5 ओवर 3 की पावर 4n प्लस 3 माइनस 3 की पावर 4n प्लस 4 ओवर 3 की पावर 4n प्लस 3। अब हम क्या करेंगे? मैंने पहले बताया, अगर हमारे पास दो नंबर सेम, इसकी पावर फॉर एग्जांपल 5 है, इसकी 3 है, बेस दोनों की सेम है, दोनों क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। तो जब पावर्स दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी जो पावर्स है, उनकी जो कुवत है वो क्या होगी? माइनस होगी। कैसे? a की पावर 5 माइनस 3, यानी कि ये नीचे वाले ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। इसी तरह ये जो पावर है, इस पावर में से माइनस हो जाएगी, इसकी पावर इसमें से माइनस हो जाएगी। अब इधर देखिए, 3 की पावर 4n जमा 5 माइनस ये वाले 4n जमा, ये अलामत दरमियान में ये माइनस है, तो ये क्या आएगी? 3 की पावर 4n जमा 4 और ये ऊपर जाकर क्या होगी? माइनस 4n माइनस 3। अब इनमें से कैंसिलेशन कौन कौन से होंगे? ये 4n प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल है, ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल है। बाकी हमारे पास क्या आएगा? 3 की पावर 5 में से 3, ये माइनस का, सॉरी, ये देखिए
ये जब प्लस का ऊपर जाकर होगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये भी माइनस। तो 5 माइनस 3 करें तो 3 की पावर क्या आएगी 2, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 4 माइनस 3, तो 3 की पावर 1। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9। तो ये क्या है 9 माइनस 3 की पावर 1 का मतलब है 3 वन टाइम है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3, 9 में से 3 निकालें तो क्या आंसर आएगा 6। ये हमारे पास इसका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें क्या मेजर कांसेप्ट है वो यही है कि जो अदाद दिए हुए हैं इनकी अलग-अलग फैक्टराइजेशन करनी है और इनको फिर अगर आप लोगों को मेरा जो लेक्चर है 2.3 वाला अगर वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लोगों ने वो नहीं सुना होगा उसको पहले सुनिए, उसको समझें, देन इनको समझिए, तब आप लोगों को समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 6 से हम रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम वो करेंगे इंशाल्लाह वो भी आपको समझाएंगे। इसमें क्या करना है कि हमारे पास वही है, अगर हमारे पास बेस सेम है तो वो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस हो रही है। कैसे, इधर देखिए x की पावर ये दोनों पे सेम है तो पावर क्या होगी, सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से, लेफ्ट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करना है, मैं ये राइट अलग कर लेता हूं, x की पावर a ओवर x की b होल पावर a प्लस b, x की b ओवर x की c होल पावर b प्लस c, x की c ओवर x की a होल पावर c प्लस a। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों की बेस सेम है, अगर दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी माइनस होंगी। कैसे, x की पावर a माइनस b होल पावर a प्लस b, इधर x की b माइनस c होल पावर b प्लस c, x की c माइनस a होल पावर c प्लस a। अब हमने क्या करना है, ये a माइनस b है और ये a प्लस b है, ये फार्मूला मैं इस क्वेश्चन के लिए जो इधर इस्तेमाल होना वो ये है a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b। इन क्वेश्चंस में इस जगह जो फार्मूला अप्लाई होना है वो ये होगा a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b। मैंने अपने अल्फाज में जो बच्चों को समझाने के लिए मैं यूज कर रखा हूँ, जो अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं कि अगर दो रकमों के दरमियान में माइनस आ जाए और उन दोनों रकमों का अलग अलग स्क्वायर दिया हो तो हम एक दफा उसे प्लस करते हैं, एक दफा माइनस करते हैं। यानी कि दो रकमों के दरमियान में अगर माइनस हो एक दफा जमा करना है, एक दफा माइनस करना है। एक अलग अलग स्क्वायर रूट दिए हुए, एक फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर हो उसको एक दफा प्लस में लिखते हैं, एक दफा माइनस में। अगर ये रकम दी हो तो इस फॉर्म में लिखना है, अगर ये फॉर्म दी हो तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, ये जस्ट फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फर्स्ट को फर्स्ट से सेकंड को सेकंड से अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूला के मुताबिक। अब क्या आएगा, x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये सारे के सारे नंबर बेस सेम है तो पावर क्या होगी ऐड हो जाएगी,
कैसे पावर z होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इनमें से कैंसिलेशन कौन कौन से हो रही है? ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल, ये माइनस का, ये प्लस का कैंसिल, ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल। x की पावर 0। अब हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, अगर a की पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है? 1 के। इसका मतलब क्या है? x की पावर 0 किसके बराबर होता है? 1। ये 1 के ही इक्वल क्यों होता है? इसकी रीजन क्या है? इसके लिए एक अलग लेक्चर है, आप लोग लिखेंगे x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 क्यों होता है। मेरे ही लेक्चर में आप लोग को ये चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। इस चीज को आप जरूर देखिएगा, आने वाले लेक्चर्स के अंदर आप लोग को इस चीज के बारे में बताऊंगा ये क्यों होता है, किस रूल के मुताबिक x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, कौन सा रूल इसके ऊपर अप्लाई होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब हम मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स। इनको हमने सिंपलीफाई करना है, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। 27 की फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगी? 27 3 9 का 27 3 3 का 27 9 3 1 का 3। तो ये 3 कितनी दफा दिया हुआ है? 3 दफा। तो 3 की पावर ये 3 जो है वो 3 टाइम दिया हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 3 की पावर 3 लिखेंगे। 3 की पावर 3 सॉरी ये एज इट इज आएगा 2 की पावर 1 बाय 3 और 3 की पावर 3 1 बाय 3 ये होल पावर आ रही है। अब हम 60 की तजदीद करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे 60 की। 2 पे डिवाइड होता है तो 2 3 10 0 एज इट इज। 2 का जो है ना वो टेबल 3 तक पढ़े, 2 1 था 1 इधर चला जाएगा 10 तो 2 5 का 10 3 पे 3 5 का 15 5 1 का 2 जो है वो 2 मरतबा दिया हुआ है, 3 एक मरतबा 5 एक मरतबा। हम क्या लिखेंगे इधर? 2 की पावर 2 3 और 5 होल पावर क्या है? 1 बाय 2 ओवर 180 की सिंपलीफिकेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, वो क्या आएगा? 2 पे 90 45 3 पे 15 3 पे 5 और 5 पे 1। 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और 5, तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और 5 होल पावर क्या है? 1 बाय 2। और इसी तरह 4 की तजदीद करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 are 4 तो 2 की पावर 2 इसको किया है 2 की पावर 2 और ये माइनस 1 बाय 3 मल्टीप्लाई 9 की तजदीद करें तो क्या आएगा? 3 3 का 9 3 1 का 3 की पावर 2 इधर लिखेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 4। अब हम इनको मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा? 2 की पावर 1 बाय 3 ये 3 इस 3 से कैंसिल 3 2 की पावर 2 1 बाय 2 3 की 1 बाय 2 5 की पावर 1 बाय 2। ये 1 बाय 2 पावर जो है वो हर नंबर की पावर है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हर नंबर के साथ अलग अलग पावर लिख सकते हैं। ओवर 2 की पावर 2 1 बाय 2 3 की पावर 2 1 बाय 2 और 5 की पावर 1 बाय 2। ये 1 बाय 2 अलग अलग पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन। अब 2 1 जा 2
अब ये इसकी पावर क्या आएगी 3 2 की पावर -2/3 और ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 3 की पावर 1/2 आ जाएगी 1/2। अब हम इनको मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा ये एज इट इज 2 की पावर 1/2 एज इट इज 3 एज इट इज ये कैंसिलेशन हो जाएगा ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल तो जो कैंसिलेशन हुए हैं पावर्स के साथ उनको क्या करना है 3 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2 ओवर 2 3 और ये क्या होगा 5 की पावर 1/2 और ये 2 की पावर -2/3 और 3 की पावर 1/2। अब ये देखिए कौन कौन सी कैंसिलेशन हो रही है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ये 3 1/2 इससे कैंसिल हो जाएगा ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा बाकी हमारे पास नंबर क्या बचेगा तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 2 की पावर 1/2 ये 1/2 नहीं है 1/3 है ये 1/2 नहीं 1/3 और ये 2 की पावर -2/3 तो क्या आएगा अब 2 की पावर 1/3 ओवर 2 की पावर -2/3 ये नेगेटिव है ऊपर जाकर क्या होगा पॉजिटिव तो क्या करेंगे 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3 तो क्या आंसर आएगा फिर 2 की पावर 3 एलसीएम आ गया 1 प्लस 2 तो 2 की पावर 3/3 3 से कैंसिल तो क्या आंसर आएगा फिर 2 की पावर 1 इसका मतलब क्या है 2 आंसर। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इनको सॉल्व कैसे करते हैं इनको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है इनके रिलेटेड वो यही है कि इनको सबसे पहले सिंपलीफाई करते हैं कितने नंबर्स हैं 2 पे डिवाइड करके चेक करते हैं फिर 3 पे फिर 5 पे 4 पे भी अगर हो सके अगर इन नंबर्स पे नहीं तो मजीद आगे इन नंबर्स को इंक्रीज करते जाते हैं और इनकी तस्दीक करते हैं लेकिन ये नंबर्स 2 3 और 5 पे तकरीबन ऑलमोस्ट रहते हैं तकसीम। अब आज का हमारा यही टॉपिक था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का पार्ट नंबर 1 ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अगर मैं 100% कहूं कि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का तो कोई गलत नहीं होगा आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक किया करें अल्लाह पाक मेरा और आपका हमें नासिर हो अल्लाह हाफिज़।